हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या गलतियां हैं जो मैंने 2021 गेट एग्ज़ाम में की थी और जिसके कारण मुझे लगता है मेरी रैंक थोड़ी पीछे आई। तो आज मैं आपसे वो सारी मिस्टेक शेयर करूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिल सके और आप उन गलतियों से बच सके अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं नेट के पेपर के बाद गेट के एग्ज़ाम तक थोड़ा रिलैक्स हो गया था। और रिलैक्स इन द सेंस मतलब मैंने रिवाइज अच्छे से नहीं किया, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो था 26 नवंबर को हुआ था और काफ़ी वेट के बाद हुआ था। और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम था गेट, वो शायद 7 to 9 फरवरी के बीच में था। मैंने उस बीच क्या करा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने रिवाइज अच्छे से नहीं किया और जो उस मीन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी गेट 2021 में। सेकंड चीज़ वो ये, मैंने सिलेबस तो पूरा कवर कर लिया था नेट में, पर फिर भी जो आसान चीज़ें थी या जो सिंपल चीज़ें गेट में देखने को मिली वो भी मैं मीन टाइम में कर सकता था, पर मैंने वो नहीं करा। यानी मुझे ऑलरेडी पता था कि इस बार बीएससी के स्टूडेंट ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक ऐड्स हुए हैं, तो मुझे इजी वाला पोर्शन भी पढ़ना चाहिए या सिलेबस को और अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए, पर मैंने वो नहीं करा। तो इसीलिए मुझे लगता है उसका थोड़ा सा नुकसान मुझे गेट एग्ज़ाम में देखने को मिला। थर्ड पॉइंट ये कि मैंने गेट के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दी, वो भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम दिया गेट के एग्ज़ाम में। ऑल्दो मैंने नेट में बहुत प्रैक्टिस की थी और बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, पर फिर भी अगर आप कोई चीज़ रिवाइज नहीं करते और प्रैक्टिस नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को भूलते ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको भी कहना चाहूँगा, अगर आप भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं तो ये आप अनअकैडमी के साथ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं, अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। तो अगर आप गेट का फाइनल रिवीजन करना चाहते हैं और टेस्ट के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए अनअकैडमी के साथ, जिसमें आपको हर संडे एक टेस्ट देखने को मिलेगा जो जनवरी 2 से स्टार्ट होकर 30 तक चलेगा। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, प्रदीप रावत 10। और साथ में अगर आप गेट का कॉम्बैक्ट टेस्ट देना चाहते हैं तो उसकी डेट है 2 जनवरी 11 AM पे। और इस टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। और अगर आप 100 लकी पार्टिसिपेंट बनते हैं तो आपको एप्पल आईपैड, JBL हेडफोन, सैमसंग टैब जैसे एक्साइटिंग गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और अगर आप नेक्स्ट गेट को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर आप सभी के लिए आया है, जिसमें आप 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 14 मंथ के सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। यानी आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यही सेम चीज़ अगर आप 24 मंथ्स के लिए लेते हैं कोर्स तो आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और इस सब्सक्रिप्शन में भी मेरा रेफरल कोड यूज़ हो सकता है, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्रदीप रावत 10 करके। तो ये सब जानकारी जो मैंने आपको दी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप गेट को टारगेट कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। फोर्थ पॉइंट जो मेरी मिस्टेक रही फिर वो ये कि मैंने गेट से 1 वीक पहले या 10 डेज पहले ज़्यादा प्रेशर लेना स्टार्ट कर दिया और उसी के कारण मेरा जो स्लीपिंग टाइम था वो बिगड़ गया। तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप कोई भी टेस्ट टेंशन में देते हैं या ज़्यादा एंजाइटी या प्रेशर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट करता है। तो यही मेरे साथ हुआ गेट 2021 में। मैंने जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टेंशन में या एंजाइटी में दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने इतना टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है या मैंने क्यों टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया। तो मुझे जो इतना भी सिलेबस था वो कम टाइम में कवर करना पड़ा, या ये कह सकते हैं जितना भी मैंने रिवाइज़ किया वो बहुत ही कम टाइम में किया, लास्ट के 15 डेज़ में या 10 डेज़ में। इसीलिए ज़्यादा प्रेशर मेरे को पड़ गया। तो यही गलती आप अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब फिफ्थ पॉइंट, यहाँ से मैं आपको गेट एग्ज़ाम में बताऊँगा कि गेट एग्ज़ाम में मैंने क्या मिस्टेक्स करी। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मेरे को याद आती है गेट एग्ज़ाम में वो ये कि मैंने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया जिनमें लेंथी कैलकुलेशन थी। इसका मतलब ये है जो क्वेश्चन मुझे लास्ट में करने चाहिए थे मैंने उन्हें उसी टाइम पे फिनिश करने की कोशिश करी और उसके बावजूद भी मेरे वो क्वेश्चन गलत हो गए और साथ में जो मेरा टाइम लॉस हुआ वो अलग। तो इसीलिए मैं आपसे ही कहूँगा गेट के एग्ज़ाम में अगर आपको कोई लेंथी क्वेश्चन लगता है या जिसकी
कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो उसे आप बिल्कुल बाद में करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो आपसे सही भी नहीं निकलता है और वो आपका टाइम भी खा जाता है। तो यही नुकसान मुझे भी गेट में हुआ था। 6 पॉइंट, गेट में एक और गलती जो मुझसे हुई थी वो ये थी कि मैंने जो आंसर थे एनईटी के उन्हें थोड़ा सही से नहीं दिया। कहीं कहीं पॉइंट में मेरा गलत हो गया, क्योंकि एनईटी का जो आंसर है उन्हें पर्टिकुलर इंटीजर डिजिट में देना होता है और कहीं कहीं साइन को भी देखना होता है, कहीं पॉइंट को भी देखना होता है, कहीं 10 की पावर को भी देखना होता है। तो मैंने यही गलती की। कहीं जो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ वो इसी कारण हुआ कि मैंने अपना जो सॉल्यूशन है वो रिवाइज सॉल्यूशन नहीं देखा। रिवाइज का मतलब है जब भी आप सॉल्यूशन निकाल लें तो उसके बाद दोबारा आप उसको रिवाइज देखें कि आपने सॉल्यूशन सही निकाला है कि नहीं, और आपने वही चीज़ लिखी है सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन में मांगी है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब है आप अपने पेपर को भी रिवाइज करें, जैसे आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं आंसर लिखने के बाद। ये आप पूरा पेपर करने के बाद भी कर सकते हैं या सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इसीलिए जो आपकी पेपर सॉल्विंग की स्पीड होती है वो आपकी तेज होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। लास्ट मिस्टेक जो मुझे याद आती है वो ये कि मैंने एमएसक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। और एमएसक्यू की प्रैक्टिस उस टाइम पे तो देखो पता नहीं था कि कहाँ से करनी है, पर अब जो मुझे लगता है अगर आप अच्छे से कोई टेस्ट सीरीज देते हैं या आप जैम के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको थोड़ी आइडिया लग जाता है एमएसक्यू का एग्ज़ाम में। तो ये सब गलतियाँ थी मेरी जो मैंने ड्यूरिंग 2021 की। अब देखिए, वैसे होना तो वही होता है जो होने वाला होता है, पर फिर भी अगर हम दूसरों की गलतियों से या अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो जो भी हम आगे करते हैं वो पहले से बेहतर करते हैं। तो मुझे भी यकीन है आप मेरी गलतियों से कुछ सीखेंगे और जो आपका आने वाला पेपर है आप बहुत अच्छे से देंगे और बहुत अच्छी रैंक आप इसमें लाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।